हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैं बाहर गया और जैसे मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि एलआईसी ने एक लेटर निकाला हुआ है डीएफएस को, और ये निकाला है एसके अवस्थी साहब, जिनसे मेरी बात हो चुकी है, और फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड एलआईसी क्लास ऑफिसर्स एसोसिएशन का लेटर है, डीएफएस को निकाला है। उन्होंने ये बताया है कि भाई हम लोक अदालत के लिए तैयार है, आप भी तैयार होकर के आ जाओ। अब ये लेटर जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो बैंक पेंशनर में एक प्रकार की चिंताएं दौड़ गई कि ये क्या हुआ, क्योंकि एलआईसी वाला जो केस काफी आर्गूड हो चुका था। ये मान के चला जा रहा था कि वहां पेंशन अपडेशन लगभग तय है, और वो रुक गया एकदम, और आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई, जैसा वैसा ही पड़ा हुआ है। अब ये रुका क्यों, हमारी बात हुई, उनसे बताते हैं। उनकी बेंच चेंज हो गई और उसके बाद इस केस की कोई बेंच की गठन नहीं हुई है, और ये केस को ऐसे के ऐसे पटक रखा है रजिस्ट्री ने। एक बात। दूसरा, उनसे बात हुआ, कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो सरकार चाहती है, हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट में रुका पड़ा हुआ है, हम इनको ये मौका नहीं देना चाहते कि हमें तो आपको लोक अदालत में भेजा था, आप ही नहीं गए, इसलिए हम लोक अदालत जा रहे हैं। बोला आपका बैंक पेंशनर्स का केस अलग प्रकार से है इस मोड़ पर, और हमारा केस इस मोड़ पर अलग प्रकार से है। आपकी बेंच गठित है, आपके केस की लगातार सुनवाई हो रही है, उनकी बेंच का एक जज रिटायर हो चुके हैं, इसलिए बेंच का पुनः गठन होगा। यहाँ ये बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। बोले हमें ये पता है कि वहां कोई भी निर्णय नहीं होगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि वो अपने स्टैंड पर खड़े रहेंगे, आप स्टैंड पर खड़े रहेंगे, आ जाएंगे, लेकिन हम इनको ये मौका नहीं देना चाहते कहने के लिए कि भाई आप लोक अदालत क्यों नहीं आए, आपका केस में सुलझ जाता, इसलिए ये तैयार हो गया। उसने लेटर लिख दिया। तो दोस्तों अब ये क्लियर हो गया कि लेटर जेन्युइन है, और किस उद्देश्य से लेटर लिखा है, इस उद्देश्य से लिखा गया है। हमने डीपी सिंह से कहा है और एसके अवस्थी से भी कहा है कि आप डिमांड कीजिए, लेटर लिखिए सीजीआई को, हमें डालिए, हम यहाँ पर अपने चैनल पर जगह देंगे कि हमारे केस की सुनवाई में वहीं से हो जहां तक पहुंच चुकी है, नए सिरे से सुनवाई नहीं हो, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का मैटर है, ये फंडामेंटल राइट्स का मैटर है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 300 का मैटर है। ये इसी प्रकार इतने लंबे खींचे नहीं जा सकते। दोस्तों अब मैं थोड़ा सा इनका लेटर पढ़ के बताता हूँ। लेटर लिखा है सौरभ लोहिया एंड सेक्रेटरी डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट समाधान समारोह स्पेशल लोक अदालत। डियर सर, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू अवर लेटर नंबर इतने डेटेड 2/6/2026 सेंड थ्रू ईमेल एड्रेस टू द CEO and MD LIC of India with a copy endorsed to you for an amicable settlement of the issue of LIC pensioners long pending pension updation out of court. We are quite sure our request must be under active कंसिडरेशन ऑफ LIC एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्यों लोक अदालत में जा रहे हैं और ये आउट ऑफ कोर्ट के लिए राजी हो गए। हो सकता है कि यहां इनके बीच में ऐसा एक एग्रीमेंट हो जाए, दोनों पार्टी यदि एग्री होती हैं और कुछ ले दे करके हो जाता है, कुछ तुम छोड़ दो, कुछ हम छोड़ देते हैं, ऐसे हो जाता है, तो यदि वो इससे राजी है LIC वाले तो ये भी हो सकता है, और यदि नहीं होता है, नुकसान होता है, तो शायद ये नहीं करेंगे, केवल क्योंकि इनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में रुकी हुई है, नई बेंच गठन नहीं हुई, इसलिए वहां पे ये जा रहे हैं, और इसका सिंगला केस से कोई भी लेना देना नहीं है। नाउ ये गॉड ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेंट अपॉर्चुनिटी इज बिफोर अस टू सेटल द इशू एमिकेबली थ्रू द लोक अदालत। द सुप्रीम कोर्ट itself feels that the settlement of our case of pension updation can be settled through mutual understanding, and thus therefore recommended our matter to a special lok adalat for settlement. The notice have been issued by the lok adalat office to all the petitioners and the respondent DFS and LIC to give their consent for attending the lok adalat. इन्होंने अपनी अटेंडेंस दे दी है और वहाँ से लेनी है। Let me inform you that all the petitions involved in the Supreme Court civil appeal have already submitted their consent to participate in the lok adalat proceedings. We are sure that government and the LIC will also cooperate and participate in the lok adalat proceedings. Sir, through the above referred letter, we have made our attention very clear that we want a
negotiable amicable solution of the long pending contentious problem of pension updation out of court through our civil appeal is pending before the Supreme Court for adjudication. I am sure you will also not appreciate a situation in LIC where a retired executive director gets less pension than a retired clerk, lowest tier. We therefore request you to kindly take personal initiative and initiate required necessary steps to restore this decade-old problem. The pensioners' fraternity shall always refrain indebted and grateful to you for your humanitarian act of benevolence. I will request you to kindly allow us to meet you at any office at any day suitable for you. But before the Lok Adalat proceedings starts on August 26 to make our stand clear to you on the matter, looking for a पॉजिटिव रेस्पॉन्स। अब इन्होंने बड़ा स्पष्ट बोल दिया, वो ये चाहते हैं कि हम अपनी ओर से क्लियर हैं, आप अपनी ओर से क्लैरिटी बताइए। अब उनके हाथ में एक्चुअली क्या है कि हो सकता है उससे पहले कि बेंच का गठन हो सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ सुनवाई शुरू हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इनके बेंच का गठन नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है लोक अदालत का एक फ़ायदा ले लिया जाए। लेकिन इस केस की तुलना किसी भी हालत से सिंगला केस से नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये पार्ट हेड केस हो चुका है और इसमें केवल और केवल सभी कुछ जो आपके कैलकुलेशन से मांगे जा चुके हैं। और हमारा जो केस है वो एक्सप्रेस पेंशन अपडेशन है, लेकिन वहाँ LIC में ये नहीं लिखा हुआ है, हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। और 2003 का जो अमेंडमेंट हुआ है वो 100% आपको पेंशन अपडेशन देता है। यदि LIC का केस लोक अदालत से सुलझ जाता है और सूटेबली सुलझ जाता है, ये झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, तो इससे तो कोई बढ़िया कुछ बात ही नहीं है। लेकिन हमारे जो बैंक पेंशनर इसको सिंगला साहब केस से तुलना कर रहे हैं, तो सिंगला साहब केस की बेंच जो है स्थायी है, अभी तक बेंच सुनवाई चल रही है, बैंक का कोई रिटायर्ड जज हुआ नहीं अभी। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा केस जिस स्टेज पे है उस केस पे स्टेज जो LIC केस की थी वो उतर चुकी थी, क्योंकि उनमें से एक बेंच के एक जैसे जो महोदय थे वो रिटायर हो गए थे और दोबारा बैंक का गठन होना था। तो हमने तो यही कहा है उनसे कि आपका जितना भी मैटर है आप हमारे पास भेजिए और हम संपर्क में रहेंगे आपके में, और स्वाभाविक सी बात है कि आपका मैटर भी हम अपने चैनल पर जगह देते रहेंगे। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।